हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का मैथ्स विद अजय पाठशाला में स्वागत है। तो आज हम लोग इस त्रिकोणमिति के रेशियो को अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, अक्सर हम लोग ये मान को याद कर लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो कन्फ्यूजन होने लगता है कि टेन 45 डिग्री का मान, कोसेक 60 डिग्री का मान आखिर होगा क्या। तो आज मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद आप लोग इस मान को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम भूलते वही हैं जो हम याद करते हैं। अगर हम लोग इसे याद ही ना करें तो हम लोग भूलेंगे कैसे। कहने का मतलब है आज हम लोग ये देखेंगे कि वास्तव में ये मान आया कहाँ से। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग एंगल 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का मान डायरेक्ट निकालना सीखते हैं। जैसे साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, टेन 60 डिग्री का मान कितना होगा। ये सभी मान बहुत ही आसानी से हम लोग डायरेक्ट निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करनी है, यहाँ एक हमें गिनती लिखनी है जो 0 से शुरू होगा, जिसको हम लोग होल नंबर या पूर्ण संख्या भी बोलते हैं। तो लिख लेते हैं हम यहाँ 0, 1, 2, 3 और ये 4। अब आगे हमें ये सभी संख्या को 4 से भाग दे देनी है। तो हम सभी को 4 से भाग दे दिए और सभी में हमें रूट लगा देनी है। तो यहाँ मैंने सभी संख्या में रूट लगा दिए। हम क्या किए, सबसे पहले हम यहाँ एक गिनती लिखें जो कि 0 से शुरू करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 और सभी को 4 से भाग दे दिए और सभी में हम रूट लगा दिए। अब सभी का मान हम निकालते चले जाएंगे और डायरेक्ट ये मान मेरा आते चले जाएगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये। जैसे 0/4। अब हम जानते हैं कि कोई भी संख्या का जब ऊपर का मान 0 हो तो उस संख्या का जो मान आ जाता है मेरा कितना होता है, 0 ही होता है। तो ये मान कितना हो जाएगा, 0। और 0 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये मेरा कितना आएगा, 0 ही होगा। आगे इसी प्रकार देखें तो 1/4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 2। आगे 2/4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे 2/4 है, इसको जब हम काटेंगे तो ये आएगा 1/2 और 1/2 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 2 का वर्गमूल नहीं होता है। तो ये मेरा √2 ही रह जाएगा। तो इसका मान मेरा कितना आ गया, 1/√2। इसको हम लिख लेते हैं 1/√2। इसी प्रकार जब हम 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, तो ये मेरा √3 ही रह जाएगा। लेकिन 4 का वर्गमूल मेरा होता है कितना, 2। आगे देखें तो ये 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1। और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि साइन मेरा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री का मान बहुत ही आसानी से निकल गया। अब बात रहा कोस का। तो कोस का मान साइन के जस्ट मेरा क्या हो जाता है, उल्टा। कहने का मतलब है अगर साइन मेरा 0 से शुरू हो रहा था और अंत मेरा 1 में हो रहा था तो कोस मेरा 1 से शुरू होगा और 0 से अंत होगा। जैसे साइन मेरा 90 डिग्री का मान 1 जो था वह मेरा कोस 0 डिग्री का मान हो जाएगा। यानी कि अंत से हम शुरू करेंगे और ये 0 को हम अंत करेंगे। अब इसका जो अंत में 1 था वो मेरा शुरू में हो गया
अब जो ये सेकेंड लास्ट है इसका ये सेकेंड में हो जाएगा, तो इसका सेकेंड लास्ट कितना था √3/2, तो इसका सेकेंड में हो जाएगा। अब ये बीच वाला अपना बीच वाला में संख्या में ही रह जाएगा। अब इसका जो सेकेंड था इसका सेकेंड लास्ट हो जाएगा, और जो शुरू में 0 था इसका अंत में 0 हो जाएगा। एक बार और बताना चाहेंगे, ये मेरा एक रास्ता मान लेते हैं जो कि 0 से शुरू हो रहा है और 1 से ख़त्म हो रहा है। तो कोस जो होगा वो मेरा 1 से शुरू होगा और 0 पर ख़त्म होगा। यहाँ आप देख सकते हैं 0 से मैंने शुरू किया और 1 से शुरू किया और 0 से जाके हम ख़त्म कर दिए। अब बात आती है 10 की। तो 10 का एक फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं, sin θ/cos θ बराबर हो जाता है tan θ। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि और क्लियर हो सके। जैसे साइन का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बटा कर्ण अपॉन cos θ का मान हो जाता है आधार बटा कर्ण। आप देख सकते हैं कि इसके नीचे भी कर्ण है और इसका नीचे भी कर्ण है, तो ये कर्ण से कर्ण मेरा कट जाएगा। अब ऊपर से मेरा क्या बचा, लंब, और नीचे मेरा आधार। तो लंब बटा आधार हम लोग जानते हैं ये मान किसका होता है, 10 का। अब आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि sin/cos 10 ही क्यों होता है, तो ये इस प्रकार होता है। अब हम यहाँ सिंपली sin/cos को डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरा मान किसका आ जाएगा, 10 का। तो चलिए हम लोग यहाँ डिवाइड करते चले जाते हैं। जैसे 0/1, तो 0 को जब हम 1 से भागा देते हैं, तो हम पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी संख्या का जब ऊपर वाला मान 0 हो तो उसका जो वैल्यू आता है वो सदैव कितना आता है, 0 ही आता है। तो इसका मान आ गया 0। इसी प्रकार 1/2 को हम √3/2 से डिवाइड देंगे, 1/2 डिवाइड √3/2। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे 1/2, और इस डिवाइड को जब हम गुना में चेंज करेंगे तो ये संख्या वापस में क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो ये हो जाएगा 2/√3। अब ये 2 से 2 मेरा कट जाएगा, ऊपर से क्या बचा मेरा 1 और नीचे मेरा √3। तो ये मान आ गया मेरा, जब हम इसको इससे भागा देंगे तो ये मान आ जाएगा 1/√3। आप सिंपली यहाँ 2 से 2 काट सकते थे और ऊपर मेरा 1 बचेगा, नीचे √3। तो यही मेरा मान आ गया। अब आगे यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी 1/√2 है, यहाँ भी 1/√2 है। जब हम इससे डिवाइड देंगे तो मेरा कट जाएगा, कितना बचेगा 1। आगे √3/2, यहाँ है 1/2, तो नीचे 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचा √3 और नीचे 1। तो 1 हम यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि कोई भी संख्या का नीचे वाला जो मान होता है वो जब कुछ नहीं होता है तो यहाँ 1 छिपा रहता है। आगे 1/0 को जब हम भागा देंगे तो ये थोड़ा समझ लेना है, जब ऊपर 0 होता है और नीचे कोई संख्या होती है तो इसका मान आता है हमेशा 0। लेकिन जस्ट यही उल्टा होता है, जैसे कि यहाँ है कि कोई भी ऊपर वाला कोई नंबर हो और नीचे मेरा कोई 0 हो, यानी कि नीचे अगर 0 होगा तो इसका मान हमेशा आएगा अपरिभाषित, और जिसको हम लोग इस सिंबल से दर्शाते हैं। तो इसका मान क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। अब sin cos 10 बहुत ही इजीली मेरा मान सभी का निकल गया। अब बस कोसेक से कोट बहुत ही आसानी से निकल सकता है। जैसे ये हम लोग जानते हैं कि साइन का अपोजिट क्या हो जाता है, कोसेक।
इसी प्रकार कोस का अपोजिट हो जाता है सेक और टेन का अपोजिट हो जाता है कोट। बस सभी का मान वापस में पलट देंगे। जैसे यहाँ 0 है तो नीचे कुछ नहीं, क्या होगा 1, तो 0/1 है। ये मेरा मान किसका है, साइन का। अब कोसेक का इसका मान जस्ट पलट जाएगा, तो ये पलट के क्या हो जाएगा 1/0। और हम बता चुके हैं जब भी मेरा नीचे 0 होती है तो उसका मान कितना हो जाता है, अपरिभाषित। तो इसका मान क्या हो जाएगा मेरा, अपरिभाषित। आगे 1/2 है तो ये हो जाएगा 2/1। तो यहाँ लिख लेते हैं 2/1। यहाँ 1 फिर से नीचे मेरा छिपा हुआ है। आगे 1/√2 को जब पलट देंगे तो ये हो जाएगा मेरा सिर्फ √2। आगे √3/2 को जब पलटेंगे तो हो जाएगा 2/√3। आगे 1/ नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1/1 को जब पलटेंगे तो 1/1 ही होगा। कहने का मतलब है 1 सिर्फ लिखेंगे, नीचे मेरा 1 छिपा रहेगा। बस आगे कोस को उलट देंगे तो किसका मान आ जाएगा, सेक का मान। तो यहाँ 1 नीचे 1 है तो 1/1 1। इसी प्रकार √3/2 हो जाएगा 2/√3। बस सिर्फ मान को हम पलटते जा रहे हैं। 1/√2 ये हो जाएगा √2/1। 1 मेरा नीचे छिपा हुआ है। आगे है 1/2 तो ये हो जाएगा 2/1। तो नीचे मेरा 1 छिपा रहेगा, सिर्फ हो जाएगा 2। अब ये 0, ये समझना है थोड़ा। यहाँ 0 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 0/1। और जब इसको पलटेंगे तो हो जाएगा ये मेरा 1/0। अब 1/0 जब मान मेरा नीचे 0 होता है तो ये हम बता चुके हैं क्या हो जाता है, अपरिभाषित। बस अब 10 को हम पलटेंगे और कोट का मान हम निकाल लेंगे। जैसे 0/1 तो इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 1/0। और 1/0 जब नीचे 0 हो तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। आगे 1/√3 ये हो जाएगा सिर्फ √3। आगे है 1 तो इसका अपोजिट भी 1 हो जाएगा। √3 नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 1/√3। इन्फिनिटिव है यानी अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित का नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको जब पलटेंगे तो इसका मान होता है 0। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से ये सभी का मान मैंने निकाल लिया। आशा है कि आप लोग इस मान को निकालना सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे टू ऑल।